Good morning students. Please your attention. BSc second year Maths पेपर फर्स्ट में लीनियर अलजेब्रा, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, ये आपका पार्ट थर्ड है। इसके पहले आपको सेकेंड पार्ट तक ले जा चुके हैं। नाउ यहाँ पे आज हम आपको बता रहे हैं रिजल्ट्स तो ये आपके पास हम रिजल्ट्स आपको बताएंगे आज इस पे हम आपके। तो ये इस तरह से आपके पास जो है रिजल्ट्स ऑन लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये आपके पास इसमें कुछ रिजल्ट्स आपको बताते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में एनी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, एनी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, any subset of vector space is either linearly dependent or linearly independent। लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब यानी अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस दिया है, उसका अगर आप एक सबसेट लेते हो, एनी सबसेट आप कोई भी सबसेट लेते हैं वेक्टर स्पेस का, तो वो या तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा या लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। दो ही कंडीशंस हो सकती है माय डियर। नाउ सेकंड इज दिस, एनी सिंगलटन, ए सिंगलटन सेट a singleton set consisting of a singleton set consisting non-zero, यानी कैसा सिंगलटन सेट हो, जीरो ना हो, नॉन जीरो सिंगलटन सेट हो आपका। ए सिंगलटन सेट कंसिस्टिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ वी, यानी वी माने वेक्टर स्पेस। अगर वेक्टर स्पेस का कोई भी सेट आपका जो है ये सिंगलटन सेट नॉन जीरो एलिमेंट कंसिस्ट करता है, देन it is always linearly independent my dear। कब, अगर वो सिंगलटन सेट का मान लीजिए कोई वेक्टर स्पेस का नॉन जीरो एलिमेंट ए फॉर ऑल
ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इस तरह से आपका कोई एलिमेंट है, या वी कह लीजिएगा या एक्स कह लीजिएगा, एक्स आपका एक सिंगलटन सेट का एलिमेंट है, इसका वी का सबसेट, ये भी सबसेट होगा आपका, तो ये आपका जो है लीनियरली हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। थर्ड कंडीशन है डियर, इस सबसेट the two vectors are linearly independent, the two vectors are, अब यहाँ पे हम लीनियरली डिपेंडेंट के लिए LD और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए LI यूज करेंगे। तो द टू वेक्टर्स आर LD, द टू वेक्टर्स आर LD इफ, यानी अगर दो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ वन इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, यानी दो वेक्टर्स हैं उनमें से एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो है ये वेक्टर्स आर LD यानी लीनियरली डिपेंडेंट है माय डियर। लीनियर कॉम्बिनेशन आप जानते हैं मल्टीपल ऑफ स्केलर, यानी मान लीजिएगा सपोज v इक्वल टू 1 2 3, v1 दिया हुआ है आपके पास, और ये V2 इक्वल टू 3 6 एंड 9, इस तरह से दिया हुआ है आपका। अब देखिए अगर V2 को हम रिप्रेजेंट करना चाहें लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो V2 को क्या लिख सकते हैं, V2 इक्वल टू 3 इंटू V1, 3V1, चूंकि V1 लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 3 इंटू V1 लिखेंगे 1 2 3, दिस इज इक्वल टू 3 6 एंड 9। तो इस तरह इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पास कोई है तो वो LD होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ वन इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर। नाउ थर्ड इज, फोर्थ इज any set of vectors, any subset of vectors, any subset of vectors V, अगर आपका कोई एनी सबसेट ऑफ वेक्टर V, अगर V का कोई सबसेट लिया है आपने और वो जो है उसमें आपका which includes the zero, which includes the zero vector is LD, यानी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। क्या मतलब हुआ, अगर कोई वेक्टर V दिया है उसका कोई सबसेट आपने यस लिया, एनी सबसेट यस ऑफ, यहाँ यस लिख सकते हो, एनी सबसेट यस ऑफ वेक्टर्स V which includes the zero, जिसमें अगर जीरो है, मान लीजिए कि आपके पास कोई वेक्टर दिया हुआ है, आपके पास यस इक्वल टू 0 x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, इस तरह से दिया हुआ है आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये जीरो इंक्लूड है
यहाँ पे जीरो इंक्लूड है, इसका मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट होना ही होना है, एलडी होना है, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफिनीशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट कि यहाँ पे आपको देखिए एक अल्फा 1 जीरो नहीं होगा लेकिन फिर भी ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी सेट सबसेट यस है और वो अगर जीरो इंक्लूड किए है तो आपका वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। Fifth is this, any subset yes of vector V, any subset of vectors of vector स्पेस V, ऐसा लिख सकते हैं। एनी सबसेट यस ऑफ वेक्टर स्पेस V, वेक्टर स्पेस V, वेक्टर स्पेस V if yes is Li, if yes is Li यानी yes अगर आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन द सेट कैन जो है देन लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो वेक्टर्स इज द लीनियरली, अब इसका कोई सबसेट लेंगे देन any subset of yes is Li यानी लीनियरली। अब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई यस हमारा एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, एनी सबसेट एनी लीनियर, यहाँ पे लिख सकते हैं एनी सबसेट यस any linearly independent subset yes of vector space of V, if yes is Li, अगर ये Li है तो आपका then any subset of yes is Li, यानी कि किसी linearly independent set का जो सबसेट होगा वो भी linearly independent होगा। that is, इसको ऐसे लिख सकते हैं yes is Li, yes is Li implies that yes1 is a subset of yes is yes1 is a subset of yes is also Li, ऐसा लिख सकते हैं। इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं यस इज Li, अगर हमारा यस एक लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो कॉमन है लीनियरली इंडिपेंडेंट से सबसेट है यस का, तो यस इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट इंप्लाइज दिस yes1 इज ए सबसेट इज यस इज, यानी किसी लीनियरली इंडिपेंडेंट का सबसेट भी लीनियरली होता है। Now, sixth is this, every superset of LD अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट का सुपरसेट है, एवरी सुपरसेट ऑफ LD of the vectors is linearly dependent, LD of vectors, every superset of linearly dependent set, linearly dependent set कह सकते हैं यहाँ पे, linearly dependent set
every superset of linearly independent set is also LD। अगर कोई मान लीजिए जो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, S1 इज सुपरसेट ऑफ S सुपरसेट ऑफ S, अगर इसका सुपरसेट ऑफ S, दिस इंप्लाइज दैट S1 is also LD where S is LD। ये कंडीशन अगर S LD है, यानी अगर हमारा कोई सबसेट वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट S अगर हमारा ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो उसका जो सुपरसेट लेंगे तो आपका वो जो है भी आपका क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। नाउ सेवेंथ इज दिस, if a set of non-zero vectors, a set of non-zero vectors x1 xn is linearly independent, क्या है, linearly dependent LD। A set of non-zero vectors x1 xn is LD, यानी linearly dependent होगा if sum of these vectors, if sum of these vectors से xp, यानी इनमें से क्या कह रहा है, xp, यानी x1 x2 xp का मतलब कोई x3 हो सकता है, x4 हो सकता है, x5 हो सकता है। तो से ए सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, दिस इज LD इफ सम, चूंकि जिसमें जीरो होगा तो ऑलरेडी जो है आपका डिपेंडेंट हो जाता है, तो इसलिए नॉन जीरो के बारे में बात कर रहा है। ए सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स x1 x2 x3 इज LD इफ सम ऑफ दीज वेक्टर्स से, इसमें से कोई वेक्टर आप xp ले लिया, xp इज लीनियर कॉम्बिनेशन इज ए linear combination of the preceding vectors of the preceding vectors x1 x2 x3 xp -1, यानी इसके पहले के प्रीसीडिंग वेक्टर दिस। इसका मतलब हुआ कि जो है आप अगर मान लीजिए आपने क्या कह रहा है, ए सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, ये इज ए LD इफ सम ऑफ दीज वेक्टर्स, इनमें से सम ऑफ दीज वेक्टर, कुछ ही वेक्टर हो सकता है सम ऑफ दीज वेक्टर, या कह दीजिएगा आपकी जो है सम ऑफ जो है एक ही वेक्टर आपको मिल जाए, कम से कम सम ऑफ दीज का मतलब एक भी हो सकता है। तो अगर एक भी वेक्टर आपको ऐसा मान लीजिए x4 को आप अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3
x3 यानी x4 के पहले क्या मिलेंगे, x4 के पहले आपके x1 x2 x3 मिलेगा आपका। तो x3 यानी x4 के पहले यानी p-1 तक, तो यानी x3 तक, कहाँ तक, x3 तक, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं अगर हम, तो कह देते हैं कि दिस सेट इज ए लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली आपका डिपेंडेंट होगा माय डियर। अब इसी तरह से देखिएगा, अब ये 8th आपका रिजल्ट है, अगर नॉन एम्प्टी सबसेट फाई इज एल आई, फाई इज एल आई, फाई यानी जो है आपका नॉन एम्प्टी यानी एम्प्टी सेट जो होता है वो हमेशा एल आई ही होता है, एल आई ही होता है। फाई जो है क्या होता है आपका, फाई इज ऑलवेज एल आई, यानी फाई आपका हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होता है। तो ये आपको जो है इस लेक्चर में मैंने आपको सारे रिजल्ट्स बताए हैं। ये रिजल्ट्स आपको हमेशा आपको चूँकि वेरी वेरी यूजफुल फॉर मैथमेटिक्स लीनियर अलजेब्रा के लिए, यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि आगे आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसको जब इसका नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि आप समझते हैं कि इस पहले वाले चैप्टर का दूसरे वाले चैप्टर में यूज होता है माय डियर, एक एक सीक्वेंशियल नॉलेज होता है, इसलिए ये चीज़ आपको आती होगी तो ही आपको आगे लीनियर अलजेब्रा समझ में आएगी जो है। ओके, थैंक यू।